हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आत्या स्टडी एकेडमी में। तो आज हम वर्ग 3 का एक टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम के एक सब टॉपिक टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सीखेंगे। अब कितने टाइप से ब्लड सर्कुलेशन होता है? तो पहला हमारा हो गया सिंगल सर्कुलेशन। जो ये सिंगल सर्कुलेशन होता है ये किस में? ये मत्स्य वर्ग में होता है, यानी पाइसेस में होता है। ये मत्स्य के अंदर पाया जाता है। इसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है आलित, 2 चैम्बर होते हैं। एक क्या होता है? आलिंद और एक निलय होता है। इसके हार्ट में ये देखिए कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर। एक आलिंद है और एक निलय। ये क्या है? गिल्स पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? बॉडी से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। और हार्ट से ही अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? गिल्स में। गिल्स में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है। गिल्स में ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होता है और ऑक्सीजन ऐड होके यहाँ से अब ये शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? शुद्ध रक्त जाता है वापस बॉडी में जाता है। और बॉडी में यहाँ पे O2 यूज कर ली जाती है, ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है। तो ऑक्सीजन यूज कर ले जाएगी तो वापस से रक्त में क्या जुड़ जाएगा? CO2 जुड़ जाएगा, यानी रक्त वापस से अशुद्ध हो जाएगा। फिर यह अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? हार्ट में। यानी इसके हार्ट में एक बार ही ब्लड पहुँच पाता है। इसके हार्ट से एक बार ही ब्लड गुजरता है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन या एकल परिसंचरण कहा जाता है। मछलियों के हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मछली के हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके हार्ट में अशुद्ध रक्त ही प्राप्त होता है। इसके हार्ट में जो रक्त शुद्ध हो जाता है वो वापस हार्ट में नहीं जाता है। कहाँ आ जाता है? बॉडी में आ जाता है। यानी इसके हार्ट में सिर्फ अशुद्ध रक्त ही होता है, क्योंकि इसके हार्ट में अशुद्ध रक्त ही पाया जाता है। इसलिए मछलियों के हार्ट को क्या कहा जाता है? वीनस हार्ट कहा जाता है। तो हमारा सिंगल सर्कुलेशन क्या हुआ? ये किस में होता है? ये मत्स्य के अंदर पाया जाता है। इनके हार्ट में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक निलय। बॉडी से अशुद्ध रक्त हार्ट में जाता है और हार्ट से अशुद्ध रक्त ही, इनके हार्ट में शुद्ध रक्त नहीं पाया जाता। हार्ट से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? गिल्स में। और गिल्स में अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। उसके बाद से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? बॉडी में। बॉडी में O2 का यूज कर लिया जाता है, ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है, वापस से अशुद्ध रक्त हार्ट में चला जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो मछलियों के हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके हार्ट में शुद्ध रक्त नहीं पाया जाता, अशुद्ध रक्त ही पाया जाता है। और इसको सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि हार्ट में सिर्फ एक ही बार रक्त जाता है, एक ही बार रक्त हार्ट से गुजरता है एक सर्कुलेशन में, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम कहा गया है। अगला हमारा टाइप है डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, जिसको बोलते हैं दोहरा अपूर्ण परिसंचरण। ये किस में होता है? तो ये उभयचर और सरीसृप के अंदर होता है। ये उभयचर और सरीसृप के अंदर होता है। अब इसको दोहरा और अपूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अंग से अशुद्ध रक्त यानी बॉडी से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? CO2 वाला रक्त जाता है आलिंद में, पहले आलिंद में। अंग से CO2 वाला रक्त जाता है आलिंद में, और आलिंद से ये रक्त किस में चला जाता है? निलय में। अब निलय से, क्योंकि यह रक्त कैसा है?
अभी CO2 वाला ही है, यानी अशुद्ध है। तो ये अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में, यहाँ पे फेफड़ों में गया, और फेफड़ों से इस रक्त में O2 मिल जाती है। तो अब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आलिंद में आता है, वापस से आलिंद में आता है, और आलिंद से होते हुए वापस निलय में चला जाता है। तो अब क्योंकि निलय एक ही है, निलय एक ही है, तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण परिसंचरण बोला जाता है। इसलिए इसको अपूर्ण परिसंचरण बोला जाता है। और दोहरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह 2 बार हार्ट से होकर गुजरता है, या 2 बार हृदय से गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा कहा जाता है। एक बार अशुद्ध रक्त गया आलिंद में, और आलिंद से निलय में, फिर निलय से फेफड़े में गया, फेफड़े से वापस से शुद्ध रक्त आ जाता है आलिंद में, और आलिंद से निलय में, यानी 2 बार ये हृदय से होकर गुजरा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण बोला जाता है। हमारा अगला टाइप है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। अब ये किस में होता है? दोहरा रक्त परिसंचरण पक्षी और स्तनधारियों में पाया जाता है। जैसे मानव है, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें मानव के रक्त में, या फिर जो स्तनधारी हैं उनके हार्ट में, रक्त में नहीं सॉरी, हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। इनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ये जो है इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर, एक सुपीरियर वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं? इन्फेरियर वेना कावा। ये जो 3 कपाट पाए जाते हैं इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे जो वॉल्व पाया जाता है इसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। और जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे होता है? इसमें सबसे पहले इम्प्योर ब्लड दाएं आलिंद में आता है। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड कहाँ आया? सुपीरियर वेना कावा से दाएं आलिंद में आया। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? यह हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लाती है। और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है? इम्प्योर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, यानी दाएं निलय में। ये त्रिवलनीय कपाट जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये खुलते हैं तो कहाँ जाता है? दाएं निलय में। दाएं निलय में से ये इम्प्योर ब्लड शुद्ध होने के लिए, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए सेमी लूनार वाल्व खुलता है। ये सेमी लूनार वाल्व खुलता है तो दाएं आलिंद से ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? लंग्स में। ये किससे होते हुए? पल्मोनरी धमनी से होते हुए कहाँ जाता है? लंग्स में। अब लंग्स का क्या कार्य है? तो ये CO2 को हटाता है, CO2 को रिमूव करता है और O2 को ऐड करता है, यानी क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करेगा। रक्त को शुद्ध करके लंग्स ये शुद्ध रक्त किसको भेज देता है? बाएं आलिंद को। ये पल्मोनरी सिरा के थ्रू, या पल्मोनरी सिरा से ये कहाँ चला जाता है शुद्ध ब्लड? बाएं आलिंद में।
कहाँ चला जाता है, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से ये बाइकस्पिड वाल्व खुलता है। तो बाइकस्पिड वाल्व खुलने के बाद ये कहाँ जाता है, बाएं निलय में चला जाता है। अब बाएं निलय से ये महाधमनी यानी एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, महाधमनी होती है। तो महाधमनी यानी एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डबल क्यों कहा गया, क्योंकि 2 बार रक्त हार्ट में से गुजरता है, इसलिए डबल कहा गया है। और पूर्ण भी होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स नहीं होते हैं, तो इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है। फिर से एक बार इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व खोलते हैं, तो ये अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, दाएं निलय में चला जाता है। और दाएं निलय से ये सेमी लूनर वाल्व खोलते हैं, तो पल्मोनरी धमनी से होते हुए ये अशुद्ध रक्त चला जाता है फेफड़ों में। अब फेफड़ों में यहाँ पे अशुद्ध रक्त का क्या होता है, CO2 का रिमूवल होता है और O2 को रक्त में जोड़ा जाता है। यानी कुल मिला के ब्लड को क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी शुद्ध रक्त है, ये पल्मोनरी सिरा के द्वारा चला जाता है बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से ये बाइकस्पिड वाल्व खुलता है, चला जाता है बाएं निलय में। अब बाएं निलय से यह एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। अब जब ये ऑक्सीजन बॉडी द्वारा ऊतकों द्वारा यूज कर ली जाती है, कंज्यूम कर ली जाती है, तो वापस से ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ चला आता है, दाएं आलिंद में चला आता है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अब ये डबल सर्कुलेशन किस में होता है, तो ये स्तनधारियों में और पक्षियों में पाया जाता है। वाल्व का क्या काम होता है, जो वाल्व हैं इनका काम क्या होता है, ये ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। ब्लड के ऑपोजिट ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। वाल्व 2 तरह का होता है, अभी हमने देख लिया, 2 वाल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड होता है, एक बाइकस्पिड वाल्व होता है। अब हृदय से रक्त को ले कौन जाती है, तो धमनी ले जाती है। हार्ट से ब्लड को ले कौन जाता है, ब्लड को ले जाती है धमनी, और हार्ट में रक्त को ले आती है, हार्ट में ब्लड को ले कौन आता है, तो हार्ट में रक्त को ले आता है शिरा। बस इनका अपवाद है, जो पल्मोनरी सिरा है इसमें शुद्ध रक्त यानी सिरा कैसे रक्त को ले जाता है, ब्लड को लेता है, तो ये CO2 वाले यानी अशुद्ध रक्त रहता है सिरा में बहता है, और धमनी में O2 वाला यानी शुद्ध रक्त बहता है। पर इसका एक अपवाद है, जो पल्मोनरी सिरा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है और बाकी सारे सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसका अपवाद क्या है, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सिरा में कैसा रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। अब पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा, सिंगल, दोहरा, अपूर्ण यानी डबल इनकम्प्लीट और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।